everyone, welcome back to another वीडियो के आजकल ना ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए और बिज़ी रहने के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रहे होते हैं। अभी हम लोग ना पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। कोशिश कर रहे होते हैं पूरे दिन भर हंसने की, लेकिन बहुत टफ़ हो रहा है। और वो टफ़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम थोड़े से नॉर्मल होने की कोशिश करने लग गए थे, लेकिन भगवान जी को हमारा नॉर्मल रहना ना शायद पसंद ही नहीं है। अभी 15 को जो सबसे छोटे बुआ थे, उन्होंने भी हम लोग को छोड़ दिया और एक और पूरी तरीके वाला सदमा फिर से लग गया। काफ़ी टाइम से बीमार थे, उनको कैंसर था, लेकिन उनकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मतलब कोई नॉर्मल आदमी इनकी तरह विल पावर वाला नहीं हो सकता है। वो उनको बस ये था कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी बस। और ठीक हो जाऊंगी से उन्होंने बहुत लंबी जंग, जिसको बोल सकते हैं बहुत लंबी जंग लड़ी। ट्रीटमेंट उनका चंडीगढ़ से चल रहा था और अभी जब वो लास्ट टाइम चंडीगढ़ गए थे ना, तो उनको ना पापा जी ने ही चंडीगढ़ छोड़ा था। और जब छोड़ा था तो उसके 1-2 दिन के बाद ही पापा जी की डेथ हो गई थी और उनको बताया नहीं था 5 डेज़ तक। और 5 डेज़ के बाद जब उनको बताया तो उसके बाद वो डे बाय डे ऐसे थोड़े से ऐसे गुमसुम से रहने लग गए थे, क्योंकि एक उन दोनों का बॉन्ड बहुत ही अलग था। इतना अलग था कि मतलब कुछ एक चीज़ें शायद वो किसी से भी शेयर नहीं करते थे, और वो बुआ से ज़रूर शेयर करते थे। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब जो इतने दिन मैंने अपने पापा के बगैर काटे, अब सुमन को अपनी मम्मा के बगैर काटने पड़ेंगे। तो मतलब सोच के भी अब ऐसा लग रहा है कि जो दर जो कमी हम लोगों ने महसूस की ना, अब उसको भी महसूस करनी पड़ेगी। जिस तरह की घुटन भरी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, वो भी जिएगी। पूरे 50 दिन के बाद बुआ भी चले गए और दादी ने एक बोल सकते हैं ना अपने जोड़ा, एक बेटा और एक बेटी 2 मंथ के अंदर ही, 2 मंथ भी नहीं हुए थे पापा जी को जाके, और अपने 2 बच्चे दादी ने खो दिए। बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। पता नहीं भगवान जी ने क्या सोच रखा है। बड़ी सी टहनी से ना, जैसे बहुत बड़ी टहनी हुआ करते थे ना हमारी फैमिली, उससे ना 2 ऐसे बहुत बड़े बड़े से पत्ते गिर गए। अब तो ना रो रो के आंखों ने भी ऐसे मतलब धुंधला सा दिखाई देने लग गया है। मन करता ना ऐसे खुल के ऐसे चीखे मार मार के रोना था। और हम ना किसी के पास रो भी नहीं सकते, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि
सबके माँ बाप जाते हैं, लेकिन जिसके जाते हैं ना उससे पूछो कि मतलब क्या होता है। सबके सामने ना एक ऐसा नकली सा मुखौटा पहनना पड़ता है, हंसना पड़ता है, जीना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। लेकिन अकेले में उस आदमी से पूछो जिसने अपनी सबसे कीमती चीज़ खोई हो। मम्मा को कॉल करते हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल बात करते हैं ताकि ऐसा वो खुश रहे, और वो शायद हमसे इस तरीके से नॉर्मल से बात करते हैं ताकि उनको लगे कि हम खुश रहे। लेकिन अंदर ही अंदर से सिर्फ हम लोग जानते हैं कि हम किस तरीके से रह रहे हैं। और जैसे हम लोग जी रहे हैं ना, वैसे ही कुछ टाइम के बाद सुमन और रोहित और मामू को भी रहना पड़ेगा। बहुत गंदा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। इसीलिए कितने दिन हो गए थे मेरे वीडियो तो दूर की बात है, मेरा मन ही नहीं करता है। अंदर से बहुत टूट गए हैं। इतने बड़े नहीं थे हम लोग कि इतने सारे ये झटके हम सहन कर सके। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे बड़े बना दिया। सॉरी, मेरे से नहीं होगा। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी रह जाएगा। और लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। आज 2 महीने और ना पापा से कोई बात, ना कुछ, ना आवाज़ सुनाई दे रही है। और अब तो वो होता है ना कि कहीं ऐसा लगेगा कि दिख रहे हैं, दिखेंगे भी नहीं। और आज बुआ का गंगोज़ है। पापा जी को जाके पूरे 2 महीने हो गए हैं। बस प्रे कीजिए कि वो दोनों एक जगह रहे, और जैसे प्यार से यहाँ रहते थे ना वैसे वहाँ भी रहे। वर्ड्स ही नहीं है। कैसे हम 2 महीने काट दिए, 2 महीने से कैसे हम उनके बगैर रह रहे हैं। देख रहे होंगे कि कैसे तड़प रहे हैं हम लोग। दया नहीं आ रही होगी उनको कि हमारे मेरे बच्चे, मेरा परिवार कैसे रह रहे हैं मेरे बिना। आप अपनी आकर्षी को भी मिस नहीं कर रहे क्या? हाँ जी बेटा। कुछ वर्ड्स ही नहीं है। चलो फिर दोनों के लिए अच्छा मिले। आई मिस यू सो मच पापा जी।